कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ द बुक पावर ऑफ नाउ लेकर। हम थे पेज नंबर 44 ऑन चैप्टर 2। हेडिंग है एक्सेसिंग द पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? A moment ago, when you talked about the eternal present and the unreality of past and future, I found myself looking at that tree outside the window. एक क्षण पहले जब आप शाश्वत प्रेजेंट की वर्तमान की बात कर रहे थे और पास्ट को और फ्यूचर को अस्वाभाविक बता रहे थे, मुझे मेरा ध्यान एक पेड़ की तरफ देखते हुए नज़र आया खिड़की से। आई हैड लुकड एट इट फ्यू टाइम्स बिफोर। मैंने बहुत बार उसको देखा होगा पहले, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन इस बार ये बहुत डिफरेंट था। द एक्सटर्नल परसेप्शन हैड नॉट चेंज्ड मच। बाहर से जो मैं परसीव कर रहा था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। सिर्फ इतना अंतर है कि जो कलर्स हैं सीम्ड ब्राइटर एंड मोर वाइब्रेंट। कलर बहुत ब्राइट हैं और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट यानी कि एनर्जी वाले हैं। बट देयर वॉज नाउ एन एडेड डायमेंशन टू इट। मगर इस समय इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है। दिस इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो हाउ, मैं नहीं जानती कैसे, बट आई वॉज अवेयर ऑफ समथिंग इनविजिबल दैट आई फेल्ट वॉज द इसेंस ऑफ दैट ट्री। मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए जागृत थी जो कुछ मुझे पहले नहीं दिखता था, जो कि इनविजिबल है, और जिस चीज़ को मैंने उसका तत्व की तरह, इसेंस की तरह पेड़ महसूस किया, यानी कि वो उस पेड़ की एनर्जी जैसी है जिसको मैंने महसूस किया। इट्स इनर स्पिरिट, उसके अंदर की ऊर्जा, आत्मा। इफ़ यू लाइक, अगर आप उसको को अच्छा लगे तो मैं इसे आत्मा भी कह सकता हूँ। एंड सम हाउ आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, और किसी न किसी तरह मैं उस चीज़ का पार्ट था, उस चीज़ में इन्वॉल्व था। आई रियलाइज़ नाउ दैट आई हैडेंट ट्रूली सीन द ट्री बिफोर। मुझे भी इस समय ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने इस पेड़ को कभी पहले देखा ही नहीं था, जैसे जस्ट अ फ्लैट एंड डेड इमेज ऑफ इट। अभी तक इसकी एक सिंपल और मरी हुई फ़ोटो देखता रहा मैं। व्हेन आई लुक एट द ट्री नाउ, अब मैं जब पेड़ को देख रहा हूँ, सम ऑफ दैट अवेयरनेस इज स्टिल प्रेजेंट। मेरे उसमें उसकी कुछ एक जागृत जो है अभी भी उसमें प्रेजेंट है, बट आई कैन फील इट स्लिपिंग अवे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अब कहीं सरकती चली जा रही है। यू सी द एक्सपीरियंस इज़ ऑलरेडी रिसीडिंग इनटू द पास्ट। आप देख रहे हैं जो भी मैंने महसूस किया है वो अपने आप ही जो है मेरे भूत में पहुंचता जा रहा है। कैन समथिंग लाइक दिस एवर बी मोर देन अ फ्लीटिंग ग्लिम्स? क्या इस तरह का कुछ भी कभी इस चीज़ जो फ्लीटिंग यानी कि कभी कभी आने वाले झांकियों की तरह नहीं होता है? वहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वो हमारे पास झलकियों की तरह ही तो रह जाता है। बाकी तो सब कुछ जैसे ये क्षण गया वैसे ही पास हो जाता है। He says, Descartes says, you were free of time for a moment. आप एक क्षण के लिए समय से मुक्त हो गए थे। You moved into the now, और आप अपने वर्तमान पल में पहुंच गए थे। And therefore perceive the tree without the screen of mind. इसलिए आपने उस पेड़ को अपने बुद्धि की स्क्रीन से अलग महसूस किया।
द अवेयरनेस ऑफ बीइंग बिकेम पार्ट ऑफ योर परसेप्शन। जिस क्षण आप अपने आत्म तत्व में थे और उसकी जागृत अवस्था में थे, वो जो है आपके उस बाहर की चीज़ को महसूस करने, फील करने, परसीव करने का पार्ट बन गई थी। आपकी अवेयरनेस उस समय उस परसेप्शन का पार्ट बन गई थी। विद द टाइमलेस डायमेंशन कम्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ नोइंग। जब हम टाइम में बंधे हुए नहीं होते हैं, टाइम से परे आयाम में होते हैं, तो एक अलग तरीके की जागृति आती है। वन दैट डज़ नॉट किल द स्पिरिट, वो जो हमारी उसकी आत्मा तत्व को नहीं मारती है। और कौन आत्म तत्व? जो हर एक क्रिएचर के अंदर और हर एक वस्तु में होता है। अ नोइंग दैट डज़ नॉट डिस्ट्रॉय, एक ऐसी जानकारी जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ना ख़त्म करती है। सैक्रेडनेस एंड मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के रहस्य और पवित्रता को हम जानते तो हैं, सब कुछ जानेंगे और उसकी पवित्रता और उसके रहस्य के साथ में ही जानते हैं उस चीज़ को। बट कंटेन डीप लव, और जब हम अवेयरनेस के साथ में उसको देखते हैं तो उसमें वो एक बहुत गहरा प्यार और एक बहुत विनम्रता, रेवरेंस आता है इन सब चीज़ों के लिए। अ नोइंग ऑफ विच द माइंड नोज़ नथिंग, जिस चीज़ को हम जान रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो हमारा माइंड है वो कुछ भी नहीं जानता है। द माइंड कैन नॉट नो द ट्री, जो हमारा मन है वो पेड़ को नहीं जान सकता। वो देख तो सकता है लेकिन जान नहीं सकता। इट कैन ओनली नो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्री, ये सिर्फ वही जान सकता है जो कि पेड़ के बारे में जो फैक्ट्स कहे गए हैं या उसके बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त हैं। माई माइंड कैन नॉट नो यू, मेरा मन आपको नहीं जान सकता। ओनली लेबल्स, ये सिर्फ उस पर जो है लेबल लगा सकता है, जज कर सकता है फैक्ट्स के द्वारा और अपने ओपिनियंस के द्वारा, ओपिनियंस बना के। बीइंग अलोन नोज डायरेक्टली, जब हम अकेले होते हैं तब ही हम जान पाते हैं उन चीज़ों को पूरी तरीके से। यहाँ पे एक स्पेस है, जगह है ब्रेन के लिए, और ब्रेन में जो नॉलेज रहती है उसके लिए। इट इज़ एन द प्रैक्टिकल रियल्म ऑफ डे टू डे लिविंग, ये जब हमारे जो व्यवहारिक जीवन के लिए, जो दिनचर्या में हम जिस तरीके से रह रहे हैं उसके लिए एक स्पेस बना के रखता है, जिसमें माइंड कुछ नॉलेज को इकट्ठा करके रखता है और उसका एक लिमिटेड स्पेस है। हाउएवर व्हेन इट टेक्स ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, यद्यपि कि जब ये आपके पूरे जीवन पर हावी हो जाता है, आपके रिश्तों पर और जो कि आपके दूसरे मानव लोगों जाति के साथ में हैं और प्रकृति के साथ में हैं, इट बिकम्स अ मॉन्स्टरस पैरासाइट, तब यह एक विशालकाय दैत्य और पैरासाइट की तरह हो जाता है। अनचेक्ड, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, मे वेल एंड अप, और ये ख़त्म होने की स्थिति में आ जाता है, ख़त्म कर देता है हमारे सारे जीवन को और इस प्लैनेट पे जितना भी जीवन है उसको, एंड फाइनली इटसेल्फ, और अंततः खुद को, बाय किलिंग इट्स होस्ट, जब यह उस होस्ट को मार देता है जिस पर ये पैरासाइट की तरह जीता हुआ चला आया है। You have had a glimpse of how the timeless can transform your perception. आपको एक झलकी ज़रूर मिली होगी जिसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे समय से परे होना आपको और आपके द्वारा बाहर की चीज़ों को परसीव, महसूस करने को बदल सकता है।
बट एन एक्सपीरियंस इज़ नॉट इनफ, लेकिन एक एक्सपीरियंस ही पर्याप्त नहीं है। नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल और प्रोफाउंड, ये मायने नहीं रखता कि वह कितना खूबसूरत और कितना गहरा था। वॉट इज़ द नीड, yes, what is needed and what we are concerned with is a permanent shift in consciousness। हमें क्या चाहिए है और हमें किस चीज़ से मतलब होना चाहिए, with is a permanent, वो है एक परमानेंट शिफ्ट होनी चाहिए हमारी कॉन्शियसनेस में। छोटी छोटी झलकियों से कुछ भी नहीं होगा, हमें हर समय उसी अवस्था में रहना चाहिए जिस समय हम नाव में हैं। तो इसके लिए करना क्या है? सो ब्रेक द ओल्ड पैटर्न ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, डिनायल एंड प्रेजेंट मोमेंट रेजिस्टेंस। आप वो इस क्या करना है, जिस तरह से आप अभी तक जीते हुए चले आए हैं पुराने पैटर्न पे, जिसमें आप कर क्या रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को डिनाई कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, मैं करना तो चाह रहा हूँ मगर मुझे अंदर से फील नहीं हो रहा कि इसमें कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जितना भी निगेटिविटी है, आउट ऑफ फियर है, आउट ऑफ वरी है, एंटिसिपेशन है, वो सब रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और हम उसको सोचने में अपना जो ये क्षण है प्रेजेंट मोमेंट का, उसको डिनाई कर रहे हैं, उसको ख़राब कर दे रहे हैं। मेक इट योर प्रैक्टिस टू विदड्रॉ अटेंशन फ्रॉम पास्ट। आप इस चीज़ की आदत डाल लें ताकि आप अपना ध्यान भूत से और भविष्य से हटा लें जब भी उनकी आवश्यकता ना हो। स्टेप आउट ऑफ द टाइम, और समय के बंधन से बाहर आएँ एज मैच जहाँ तक पॉसिबल हो अपने दिनचर्या में। इफ़ यू फाइंड इट हार्ड टू एंटर द नाउ डायरेक्टली, अगर आप इस चीज़ को करने में इफ़ यू फाइंड इट हार्ड टू एंटर द नाउ डायरेक्टली, अगर आप सीधे तौर पे इस चीज़ को करने में मुश्किल महसूस करें, स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग द हैबिचुअल टेंडेंसी ऑफ योर माइंड टू वांट टू एस्केप फ्रॉम द नाउ। आप सिर्फ यह देखने की कोशिश करें कि आपका जो माइंड है उसकी जो आदत है कि आपको वो इस क्षण से दूर ले जाना चाहता है और नाव से एस्केप भागना चाहता है, उस चीज़ को ही आप देख पाएँ। पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि अभी मेरा माइंड गेम चल रहा है और ये मुझे इस पल से दूर लेके जा रहा है। यू विल ऑब्ज़र्व दैट द फ्यूचर इज़ यूजुअली, आप ये देखेंगे कि जो भविष्य है वो यूजुअली इमेजिन्ड, आप उसकी कल्पना करते हैं एज आइदर बेटर, या तो बहुत अच्छे में या बहुत बुरे में, आपके प्रेजेंट अवस्था की अपेक्षा। यानी कि वो एक तुलनात्मक कंपैरिजन होता है जिसमें या तो अभी से अच्छा सोच रहे हैं या अभी से बुरी स्थिति आप इमेजिन करते हैं। इफ़ द इमेजिन्ड फ्यूचर इज़ बेटर, अगर जो आपने कल्पना की है वो भविष्य अच्छा है, इट गिव यू होप एंड प्लीजरेबल एंटिसिपेशन, तो ये आपको आशा देता है और खुशी महसूस कराने वाली संभावनाओं को जताता है। इफ़ अगर ये बुरा है, इट क्रिएट्स एंजाइटी, तो ये एंजाइटी क्रिएट करवाता है। बोथ आर इल्यूजनरी, लेकिन दोनों ही भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, दोनों का वास्तविकता में कोई मतलब नहीं है। थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अगर आप अपने आप को खुद ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं और आप अपने वर्तमान में रहते हैं, तो आप अपने जीवन में जब ऑब्ज़र्वेशन वाले पॉइंट पे आ जाते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस में आ जाते हैं। तब आप ना भूत में होते हैं ना भविष्य में होते हैं। द मोमेंट यू रियलाइज़ यू आर नॉट प्रेजेंट, जिस समय आपको रियलाइज़ हो कि आप प्रेजेंट में नहीं हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उस समय आप प्रेजेंट में हैं, क्योंकि जो ये रियलाइजेशन की प्रोसेस है
ये जताती है कि अब आप उस पार्ट का हिस्सा नहीं हैं। Whenever you are able to observe your mind, जब भी आप अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करने में सक्षम होते हैं, you are no longer trapped in it, तब आप उसमें अब बहुत ज़्यादा फंसे हुए नहीं होते हैं, आप उससे मुक्त हो चुके होते हैं और आप प्रेजेंट में होते हैं। Another factor that has come in, something that is not of the mind, द विटनेसिंग प्रेजेंस। एक और बात फैक्टर ये भी है जो आता है अंदर कि ऐसा कुछ भी जो कि दिमाग का नहीं है, माइंड का नहीं है, आपको ये ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब आप दृष्टा भाव में हैं और आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में हैं। बी प्रेजेंट एज द वॉचर ऑफ योर माइंड। आप अपने इसी क्षण में आ जाइए और अपने माइंड के दृष्टा बन के रहिए। ऑफ योर थॉट, अपने विचारों पे ध्यान नज़र रखिए, अपने भावों पे नज़र रखिए और अपने बहुत अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उन पे नज़र रखिए। बी एट लीस्ट एज इंटरेस्टेड इन योर रिएक्शन एज इन सिचुएशन और पर्सन दैट काजेज यू टू रिएक्ट। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपने रिएक्शंस पे ध्यान दीजिए, उसमें इंटरेस्ट रखिए और उन परिस्थितियों में और उन लोगों में जो आपको उस तरह से रिएक्ट करने में प्रेरित कर रहे हैं। तो आप अपने हाव भाव पे ध्यान रखिए, आप रिएक्शन, सिचुएशंस, पर्सन जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके द्वारा रिएक्शंस करवा रहे हैं। नोटिस आल्सो हाउ ऑफन योर अटेंशन इज़ ऑन द पास्ट। ये भी नोटिस करिए कि कितनी बार आपका जो ध्यान है वो आपके भूत पे और भविष्य पे चला जाता है। डोंट जज, आप खुद को जज मत करिए और ना ही उसके एनालिसिस करिए, बस आप उसको ऑब्ज़र्व करते रहिए, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन करते ही आप उसके ट्रैप से बाहर आ जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। वॉच द थॉट, विचारों को देखिए, फील करिए, भावनाओं को और रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करिए। डोंट मेक अ पर्सनल प्रॉब्लम आउट ऑफ देम, उससे कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम निकालिए नहीं, क्योंकि फिर आप ना उसको इवैल्यूएशन में अगर जाएंगे तो आप फिर फियर, एंजाइटी, एंटिसिपेशन, फ्यूचर का और ये सारी चीज़ों में फिर से आप अटक जाएंगे। यू विल देन फील समथिंग मोर पावरफुल। अगर आप इन चीज़ों में नहीं अटकते हैं तो आपको बहुत शक्ति प्रदान करने वाली एक अवस्था अपनी महसूस होगी जो कि पहले कभी नहीं थी। यू विल फील समथिंग मोर पावरफुल देन एनी ऑफ दोज थिंग्स दैट यू ऑब्ज़र्व। और वो जो अवस्था होगी, वो जिन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनसे कहीं ऊंची अवस्था होगी, कहीं पावरफुल होगी। द स्टिल, शांत, स्थिर, ऑब्ज़र्व करने वाली प्रेजेंस अवस्था जो जिसमें आप अपने अंतर पे स्थित हैं। इटसेल्फ बिहाइंड द कंटेंट ऑफ योर माइंड, खुद को, आपके दिमाग में जो भी कुछ भरा हुआ है उसके पीछे पाएगी। कैसे पाएगी? एक साइलेंट वॉचर की तरह। मतलब कि आप उस समय दिमाग की कठपुतली ना होकर उसको बहुत शांत भाव से देख रहे होगे कि देखो कैसे कैसे खेल खिला रहा है, देखो कैसे उस आदमी ने ये बोला तो ये ऐसे रिएक्ट करवा रहा है, किसी की बात ने आपको जाके कैसे हर्ट किया तो वो आपके माइंड में ब्रूडिंग चलती रहती है और उस पर स्टोरीज़ आप चलाते रहते हैं। आपका कितना समय चला जाता है उसी रिपीटेड सेम टाइप ऑफ कन्वर्सेशन में, डिफेंस में एंड प्रिटेंड करने में, और आपका एनर्जी कितना लॉस होता है, आप आनंद में नहीं रहते उतने समय के लिए। जब आप ऑब्ज़र्वर मोड में हैं तो आप ऑटोमेटिकली एटलीस्ट उस पेन में नहीं हैं जो पास्ट और फ्यूचर को फील करते होता है।
ना उस इमेजिनेशन में है जो काल्पनिक रूप से आप अपने लिए पढ़ना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं। ओके, अभी इतना ही, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप लिसनिंग, दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग बुक। और जितनी बार पढ़ें उतना अच्छा है। कहीं कहीं मेरा भी अस्पष्ट हो जाता होगा, मुझे उसके लिए माफ़ कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।